गाइस पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हमारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। और वहीं पर ही आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चाइना के अंदर चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं वो आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में डी वैल्यू करते होते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे यूएस के ऑफिशियल्स ने भी आवाज उठाई है कि चाइना अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली डी वैल्यू करता है और जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी के ऊपर जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। बट चाइना के ऊपर क्योंकि वेस्टर्न प्रेशर काम नहीं करता तो वो अपनी मनमानी करता है इसके ऊपर भी। और वहीं पर ही अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की कंडीशन जो है उससे बिल्कुल उलट है। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉलर जाहिर बात है कि महंगा होगा तो उसको मुल्क को फायदा किस तरीके से होगा, चाइना किस तरीके से इसका फायदा उठाता है और क्यों चाइना जो है जबरदस्ती जो है वो अपनी करेंसी को जो है सस्ता करता होता है डॉलर के मुकाबले के अंदर। तो सिंपल सी बात ये है कि जब आपकी करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले में सस्ती होगी तो आपको एक्सपोर्ट सस्ती पड़ेंगी एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। मतलब कि आपको अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू आप वही चीज जो है किसी बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हो। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि जैसे कि ये गिलास फर्ज किया पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 100 रुपए पड़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी कीमत जो है फर्ज किया कि $1 है और $1 की हम यहाँ पर एक सपोज वैल्यू ले लेते हैं कि 150 रुपए का $1 फर्ज किया कि चल रहा है। तो उस हिसाब से 100 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर हम इसको 150 रुपए का बेचेंगे तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट आएगा। और वहीं पर ही अगर डॉलर जो है वो 200 रुपए का हो जाता है तो जाहिर बात है कि ये 200 रुपए का सेल आउट होएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा 2% या 3% का इजाफा होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये बात यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए डॉलर महंगा होना जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमने बहुत ज्यादा कर्जे जो है वो US डॉलर के अंदर उठाए हैं और पाकिस्तान की इनकम कंप्लीटली जो है वो PKR के अंदर है। तो जब डॉलर महंगा होता है तो जाहिर बात है कि कर्जे ऑटोमेटिकली जो है वो काफी ज्यादा हमारे इंक्रीज हो जाते हैं डॉलर के रेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि हम लोगों का, हम जो आम लोग हैं, हमारा US डॉलर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम अपनी मर्जी से डॉलर को महंगा या सस्ता कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वही कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए और वो सिंपली ये है कि अपना भी बेनिफिट करें और साथ ही साथ अपने मुल्क को भी बेनिफिट करें। और इस सिचुएशन को, ये डॉलर महंगा हुआ है, इस सिचुएशन को हम एक ही तरीके से कैश कर सकते हैं और वो सिंपल ये है कि अपनी प्रोडक्शन करके इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट किया जाए। और यकीन करें पाकिस्तान के पास बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है कि वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से स्टार्ट लेकर एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन हो। और जाहिर बात है कि जब हम एक मार्केट के अंदर जाएंगे तभी हम उसके पोटेंशियल को, उसके बेनिफिट्स को जो है वो अच्छे तरीके से अवेल कर पाएंगे। वैसे मैं खुद भी एक मुकम्मल सीरीज मैंने स्टार्ट की है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर, तो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है जाकर देख सकते हैं और नई वीडियोस भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने वाली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।